यार ये इतने खर्चे बता देता है, ऐसे कैसे रखेंगे हम डॉग। भाई डॉग रखने के लिए ना एड़ियाँ फट जाती हैं। इंसान है ना जो ब्रीडिंग करता है, फटा हुआ कच्छा जरूर पैर लेगा, लेकिन अपने डॉग के को कमी नहीं आने देगा। डॉग ब्रीडिंग लाइन में एक समस्या आएगी अब, बहुत खतरनाक समस्या है, जिसका खामियाजा हर ब्रीडर को भुगतना पड़ता है। फरवरी के लास्ट और मार्च की स्टार्टिंग में टिक्स का प्रकोप हो जाएगा, और जिसका मतलब चिचड़ों का, कलीलियों का, पीसुओं का, इसका प्रकोप हो जाएगा, और जिसका खामियाजा हर ब्रीडर को भुगतना पड़ता है। क्योंकि भाई सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है जो डॉग के ऊपर वो चिचड़ की वजह से आती है, टिक्स की वजह से ही वो बीमारी आ जाती है। तो कुछ सावधानियां, कुछ टिप्स लेके आया हूँ आप सबके लिए, गौर से सुनना है, ध्यान से, और उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। कल को ये ना कहो कि भाई आपने ये बताया था, हमने ऐसे किया और गड़बड़ा गया मामला। सबसे पहले जितने मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है, चीचड़ों को, टिक्स को हाथ से कभी ना तोड़ें, ठीक है। दवाइयों का इस्तेमाल करो जिसकी वजह से वो अपने आप या तो मर जाए, वो जगह छोड़ जाए। क्योंकि इसमें होता क्या मेरे भाई, जब चीचड़ को ना आप हाथ से तोड़ते हो तो वो बैक्टीरिया अपने मुंह से और डॉग के अंदर छोड़ जाता है, जिसकी वजह से प्लेट डाउन भी हो जाती है, टिक्स फीवर भी हो जाता है, बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। टिक्स को हाथ से नहीं तोड़ना है, याद रखना। इसके बाद छोटे पपी में इस्तेमाल होता है भैया नो टिक्स पाउडर, जो स्क्रीन पे देख रहे हो। इसमें दवाई का इस्तेमाल नहीं होता, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये पाउडर इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। आप बच्चे की बॉडी पे ये लगा दीजिए भैया, टिक्स आपके बच्चों को नहीं लगेगी। इसके बाद दुकान पे, मेडिकल स्टोर पे आमतौर पे दवाइयाँ मिलती हैं। ये दवाई जो देख रहे हो आप स्क्रीन पे, इसका इस्तेमाल कैसे करना भाई, 1 लीटर पानी में 3 ml दवाई मिलानी है, या 4 ml भी आप मिला सकते हो। और अपने डॉग को पहले तो साफ पानी से नहलाओ, उसके बाद ये दवाई को कपड़े के साथ पूरे शरीर पे लगा देना है। सावधानी यहाँ है भाई, यहाँ भी सावधानी है। दवाई लगाने के बाद उसके ऊपर पानी नहीं छिड़कना है, क्योंकि फिर दवाई का असर हो जाएगा भैया खत्म। इसको बिल्कुल भी पानी मत लगाना, उसको बांध दो। 5-6 दिन के बाद, 4-5 दिन में जब भी आप अपने डॉग को नहलाते हो, तो इसी तरीके से दवाई का इस्तेमाल करना है। धूप में नहीं बांधना भाई डॉग को, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी देर बांध सकते हो जब तक वो छिड़पड़ाए, लेकिन लगभग कम से कम समय उसको बांधे, 10 से 15 मिनट, ताकि वो उसके शरीर में रम जाए और चिचड़ अपनी जगह छोड़कर चले जाएं। और जो ये दवाई बताई है ना मैंने आपको, फिप्रोनिल, ये आपको खाद बीज की दुकान पे मिलेगी, ठीक है। ये मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगी आपको। इसका इस्तेमाल कैसे करना भाई, जो स्प्रे वाली टंकी होती है ना, जो किसान अपनी पीठ के ऊपर लाद के रखते हैं, स्प्रे करते हैं खेतों में, वो टंकी लेनी है जिसमें 15 लीटर पानी आता है, और उसमें आप 50 ml ये दवाई मिला लो। उसके बाद आप अपने फार्म के अंदर स्प्रे कर देना है, दीवारों पे, फर्श पे, केज के अंदर, हर जगह पे। लेकिन पहले डॉग को बाहर बांध देना भाई, और डॉग को कम से कम भी 2 से 3 घंटे के लिए फार्म से बाहर रखना है। पता है क्यों? क्योंकि ये गैस बनाता है, जिसकी वजह से आपके चिचड़ कलीलियों को भागने का और मरने का मौका मिले, और इसका दवाई का असर कंप्लीट हो सके। 3 से 4 घंटे के बाद आप फार्म के अंदर अपने डॉग बांध सकते हो। इसके बाद इस दवाई का इस्तेमाल वहां भी कर लेना है जहां पे अगर आपके डॉग के फार्म के बाहर कहीं पर कच्ची जगह है। जैसे मैंने फार्म बना रखा है, मेरे पास कच्ची जगह है, तो चिचड़ क्या होते हैं भाई, फार्म के अंदर जो मिट्टी होती है ना, उसके अंदर घुस जाते हैं, आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन वो डॉग के शरीर पर चढ़ जाते हैं। और इस दवाई का रिजल्ट है भाई 2.5 से 3 महीने का। लेकिन जब इस दवाई का इस्तेमाल डॉग पे करो, तो 1 लीटर में 3 ml मिलानी है, ये याद रखना है। हाँ, इसके बाद अगर इसको डॉग चाट लेता है, कोई नुकसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी रखनी है कि भाई इसको डॉग ना चाटे। और 10 से 15 मिनट आप अपने डॉग को धूप में बांध सकते हो, ज़्यादा देर नहीं बांधना, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसके बाद जहाँ पर आपके डॉग बैठते हैं वहाँ स्प्रे आपने कर दिया, बाहर जो मैदान है खाली, जहाँ पर कच्ची ज़मीन है, वहाँ पे भी आपने स्प्रे कर दिया। 2.5-3 महीने आप फ्री रहो, बिल्कुल फ्री रहो भाई, कोई आपके फार्म के अंदर चिचड़, कलीली, पिस्सू नहीं बचेगा। इसके अलावा एक फार्मूला और दे रहा हूँ, क्योंकि देखो आप सबको पता है, ब्रीडर कोई भी है, फार्मूले या जानकारियाँ बताते नहीं एक दूसरे को, क्योंकि उनको सबको एक ही चीज़ का फ़ायदा है कि भाई इसके फार्म का नुकसान होना चाहिए जिससे मेरे को फ़ायदा हो जाए। मैं इस चीज़ को नहीं सोचता, मैं एक चीज़ सोचता हूँ, आप मेहनत कर रहे हो, ब्रीडिंग करते हो, गोबर उठाते हो भाई, पहले इनको चीज़ें देते हो, खाने की हर व्यवस्था आप इनको देते हो, बाद में अपने बच्चों को देते हो। आप अपने फार्म पे के ऊपर मुर्गे भी लेके आ सकते हो, ठीक है। मतलब मान के चलो आपका 300-400 गज का अगर कोई प्लाट है जिसके अंदर आपने डॉग रखे हुए हैं, तो आप उसके अंदर 15 से 20 मुर्गे रख लो। 2 बेनिफिट रहेंगे। सबसे पहले तो भाई मुर्गा क्या है, चीचड़, कलीली, पिस्सू है ना, जमीन के अंदर से भी खोद के निकाल लेंगे, दीवारों पे चढ़ा होगा तो वहां से भी उसको उतार लेंगे। लेकिन इसका एक बेनिफिट और है, वो अंडे देंगे ना, आप अपने डॉग में वो अंडे इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जो हम फार्म के अंडे लेके आते हैं ना, उसमें वो चीज़ नहीं है,
क्योंकि हम 4-5 अंडे अब एक डॉग को दे देंगे, कोई अंतर नहीं होता। मैंने 10-10 अंडे दे रखे हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन देसी अंडा 1 या 2 अगर एक डॉग को एक टाइम में मिल जाए तो भाई स्वर्ग ही है, क्योंकि वो नेचुरल है और सबसे बढ़िया चीज़ है ना। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि कुछ भाइयों का भला आपके हाथ से हो सके। यार ये इतने खर्चे बता देता है, ऐसे कैसे रखेंगे हम डॉग? भाई डॉग रखने के लिए ना एडियां फट जाती हैं। इंसान है ना जो ब्रीडिंग करता है, फटा हुआ कच्छा जरूर पैर लेगा, लेकिन अपने डॉग के को कमी नहीं आने देगा। कमी वो देते हैं जिसको सिर्फ फीमेल डॉग या मेल डॉग मशीनरी ही चाहिए। दे बच्चे दे बच्चे दे बच्चे, उसको कदर से मतलब नहीं है। उसकी कदर फीमेल की उस वक्त करता है जब वो फीमेल बच्चे देने के वक्त आता है। नहीं तो भाई साहब मैंने तो वो डॉग देखे जिसकी हड्डियां निकली पड़ी हुई हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना वो मेरे ऊपर ही खुद बनेगी, क्योंकि जिस चीज़ को मैंने पपी दिए है ना मेरे फार्म से तैयार करके, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं अपनी हकीकत बताऊंगा और उनके कमेंट्स भी दिखाऊंगा सभी भाइयों के कि हाँ धनखड़ की ब्रीडिंग में भी कमी है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। जय राम।